बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा बच्चों, आज हमने एक्सरसाइज नंबर 6.7 स्टार्ट करनी है और 6.7 में जो टॉपिक हमने चूज करना है उसका नाम है ज्योमेट्रिक मीन। आपको याद होगा बेटा, हम इस पूरे चैप्टर में बड़े एक सीक्वेंस के तरीके से चलते हैं। आपको पता है 6.1 में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, हमने सीक्वेंसेस बनाना सीखी थी, ठीक है। उसके बाद 6.2 में आए, हमने क्या पढ़ा, प्रोग्रेशन पढ़ा। कौन सा प्रोग्रेशन? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.3 में अरिथमेटिक मीन, उसके बाद अरिथमेटिक सीरीज, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक सीरीज। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने उसकी एप्लीकेशंस को पढ़ा। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हमने पहले जो लास्ट एक्सरसाइज उसमें ज्योमेट्रिक सीरीज को पढ़ा, अब हम आए हैं ज्योमेट्रिक मीन पे और इससे नेक्स्ट क्या होगा, ज्योमेट्रिक सीरीज। अच्छा बेटा देखें, कुछ मिलता जुलता होगा, कुछ चीजें अरिथमेटिक मीन से मिलती जुलती आपको बताता हूं। हम सपोज करते हैं दो नंबर्स हैं A और B, इसके दरमियान में हमारे पास ये जो G है वो इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन है। जब हम अरिथमेटिक मीन की बात करते थे कि A और B का अरिथमेटिक मीन कैपिटल A कहते थे, वो है, तो वो सारे किस में होते थे, AP में। तो अगर A और B के दरमियान में G हम एक ज्योमेट्रिक मीन सपोज करें तो आपने याद रखना है ये किसमें होगा, R in GP। तो ये किसमें होगा, GP में। और कोई भी नंबर अगर GP में हो तो हमें पता है G ओवर A इज इक्वल होता है B ओवर G, मतलब उनकी रेशियोज क्या होती हैं, सेम होती है। हम यहां से ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू क्या होती है वो फाइंड करने लगे। बेटा इस G को तो जाके मल्टीप्लाई करो, G स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, A B। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो G किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट A और B, ये हमारे पास आ गया। ठीक है बच्चों, ये ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू है। ज्योमेट्रिक मीन का जब भी फॉर्मूला पूछा जाए आपने क्या कहना है, प्लस माइनस A स्क्वायर रूट AB। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट AB। यहां से ना कुछ पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूं, वो भी देखिएगा नोट के तौर पे। बेटा हमेशा याद रखिएगा कि इफ A एंड B बोथ आर पॉजिटिव, अगर दोनों पॉजिटिव हो तो उसका जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो आएगा स्क्वायर रूट AB, ठीक है। जब भी दो पॉजिटिव नंबर का ज्योमेट्रिक मीन निकाले वो पॉजिटिव के साथ आएगा, यहां पे प्लस माइनस कुछ भी नहीं लिखा हो, ठीक है, मतलब प्लस तो लिखा ही होता है जब ना लिखा हो। नंबर 2 क्या है, इफ A एंड B बोथ आर नेगेटिव, अगर दोनों नेगेटिव हो तब ज्योमेट्रिक मीन किसके इक्वल होगा, माइनस स्क्वायर रूट AB। तो ये उसका फॉर्मूला है, ठीक है। इसी तरह बेटा अगर मैं आपसे कहूं, यहीं पे मैं पॉइंट बता देता हूं, पॉइंट नंबर 3 क्या है, अगर if one is positive and one is negative, अगर कोई एक पॉजिटिव है और कोई नेगेटिव है तो तब हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं, प्लस माइनस स्क्वायर रूट AB, तब हम ये यूज करते हैं। ठीक है बेटा, समझ आ गई है। अब हम क्या करते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे देखें हमारे पास 6.7 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 ये है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है फाइंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन -2 एंड 8। इन दोनों के दरमियान हमें क्या फाइंड करना है, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। तो बच्चों देखो लेट कर लेते हैं, फर्स्ट वाली वैल्यू A है, सेकंड वाली वैल्यू को क्या कह दिया हमने, B कह दिया। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट AB। तो क्या आ जाएगा यहां से, प्लस माइनस स्क्वायर रूट AB। A क्या है -2, B क्या है 8। देखें एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करें, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट -16। तो आपको पता है जब भी माइनस को स्क्वायर रूट से खत्म करते हैं बाहर आके क्या हो जाता है, वो आयोटा। तो 16 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 4 आयोटा। ये हमारे पास आ गई ज्योमेट्रिक मीन अगर हमें फाइंड करना हो। इसी का बेटा जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 क्या है, लिखा हुआ है -2 आयोटा एंड 8 आयोटा।
इसका हमने क्या फाइंड करना है, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। तो बच्चों फिर क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, फर्स्ट वाली वैल्यू को a कह दिया और सेकंड वाली जो वैल्यू है उसे हमने क्या कह दिया, b कह दिया। तो बताएं जरा मुझे ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल होता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ab। तो क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस माइनस स्क्वायर रूट, a के अंदर क्या आएगा -2 आयोटा और b के अंदर क्या आएगा 8 आयोटा। ठीक है, अब देखो बच्चों हमें ये पता है जब -2 को 8 से मल्टीप्लाई करें -16, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें आयोटा का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ क्या गया -16 और आयोटा का स्क्वायर -1। तो बच्चों सॉल्व करने से क्या आ जाएगा, +16 व्हिच इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास आंसर आया किसका, ज्योमेट्रिक मीन का। बच्चों देखें जरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इंसर्ट 2 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 1 एंड 8। अब हमने करना क्या है, हमने इन दोनों के दरमियान में 2 ज्योमेट्रिक मीन जो है वो हमने फाइंड करने हैं। ठीक है, तो देखिए जरा सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं G1 एंड G2 आर 2 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 1 एंड 8। तो हम सपोज कर लेते हैं 1 और 8 के दरमियान में 2 ज्योमेट्रिक मीन है। वो ज्योमेट्रिक मीन कौन से हैं, G1 और G2। आपको याद होगा ज्योमेट्रिक मीन में हम कैपिटल A1 कैपिटल A2 कहते थे, तो ज्योमेट्रिक मीन में क्या बोलेंगे, कैपिटल G1 और कैपिटल G2। अब है क्या 1 कैपिटल G1 कैपिटल G2 और 8, सेम वही पैटर्न यूज करेंगे। देखो पहला आंसर तो एग्जैक्ट पता है वो 1 है, और लास्ट वाला आंसर हमें पता है A4 किसके इक्वल है, 8 के। अगर मैं आपसे कहूं बच्चों A4 का फॉर्मूला क्या होता है, तो A1R4, क्योंकि GP की बात करें GP का फॉर्मूला ये है। A1 की वैल्यू क्या होगी, A1 की वैल्यू 1 है तो R4 इज इक्वल आ गया 8। एक हमने मिस्टेक की है, A4 का फॉर्मूला क्या होता है, A1R3 होता है, इसका फॉर्मूला R3 है। तो बच्चों यहां से मैं कह सकता हूं R3 इज इक्वल आ गया 2 की पावर 3। अगर दोनों को कंपेयर करें R किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल आ गया, A1 भी आ गया और R भी आ गया। हमें आंसर किसका चाहिए यार, हमें आंसर चाहिए G1 का और G2 का। मुझे एक चीज बताएं बच्चों, ये G1 जो है अगर हम देखें यहां से फॉर्मूला दिया हुआ है, ये हमारे पास कौन सी टर्म है, सेकंड टर्म किसके इक्वल है, G1 के। तो A2 का फॉर्मूला क्या होता है GP में, A1R, तो ये किसका फॉर्मूला है, कैपिटल G1 का। ये कौन सी टर्म है, थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म किसके इक्वल है, G2, तो G3 का फॉर्मूला क्या होता है, A1R², तो G2 का हमारे पास ये फॉर्मूला। जिस तरह कैपिटल A1 की बात करते थे उसका फॉर्मूला था A + D, A1 + D, मतलब अगर यहाँ पे 1 होगा तो D के साथ भी 1 होगा। इसी तरह ज्योमेट्रिक मीन में अगर यहाँ पे 2 होगा तो R के ऊपर भी 2, अगर यहाँ पे 1 होगा तो R के ऊपर भी 1। इस तरह से हम देखते हैं, मतलब ये हमें पता चला ये सेकंड टर्म है, तो G1 का फॉर्मूला क्या होगा, A1R1। A1 की वैल्यू बताएं जरा, शाबाश, A1 क्या है, A1 तो 1 है, R क्या है 2, तो आंसर क्या आ गया 2। फिर G2 का फॉर्मूला क्या होता है, G2 का फॉर्मूला होगा A1R²। तो बच्चों A1 की वैल्यू तो 1 है, R क्या है, R2 है, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब बताओ 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 1s are 4, तो ये हमारे पास G2 आ गया। हेंस 2 and 4 are 2 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 1 and 8। तो 1 और 8 के दरमियान में कितने ज्योमेट्रिक मीन हुए, वो 2 हुए। कौन कौन से, 2 और 4, यही हमने फाइंड करना था। अच्छा बच्चों, इसी क्वेश्चन में एक चीज समझ लें, यहाँ पे ना अक्सर बच्चे एक मिस्टेक कर देते हैं, या आप ये समझ लें कि वो बच्चों का क्वेश्चन एक ही होता है,
कि सर आर क्यूब जो है वो 2 क्यूब के इक्वल है, मतलब आर क्यूब आ गया 2 क्यूब के इक्वल आ गया। तो हम यहां पे जब आर का आंसर 2 लिखते हैं तो हम ये भी तो लिख सकते हैं कि आर क्यूब माइनस 2 क्यूब इज इक्वल आ गया 0। यहां पे क्यूब का फॉर्मूला लगा। अच्छा लगाएं जरा फॉर्मूला क्या बना, a माइनस बी जो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हम ये क्यों नहीं यूज करते? हालांकि ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, हमें पता भी मतलब दिख भी रहा है कि फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, लेकिन आपने क्या किया, आपने डायरेक्ट r2 लिख दिया। तो यहां से जो बाकी दो वैल्यूज आएंगी वो कहां जाएंगी? देखो बेटा, हम वो वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं जो इन दोनों के दरमियान में भी लाई करें। यहां से जो आंसर निकलेंगे वो कौन से होंगे? इररेशनल। तो इन दोनों के दरमियान में इररेशनल तो ज्योमेट्रिक मीन आ ही नहीं सकता, ठीक है? आप यहां से निकाल के देख लेना। ये देखें a क्या है, यहां से बताएं। a तो 1 है, b क्या है 2 और c क्या है -4। तो जब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे क्या आएगा? -b प्लस माइनस के रूट b का स्क्वायर -4। a वाली वैल्यू क्या है 1 और c वाली क्या है -4। तो आंसर क्या आ गया 2 टाइम्स a। तो r इक्वल आ गया -2 प्लस माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 16 और 4 20। तो ये डायरेक्ट सॉल्व करो क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 5 ओवर 2। तो ये आ गया -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5। तो बताओ मुझे कि इन दोनों के दरमियान में क्या कभी ये आ सकता है? ये तो आ नहीं सकता। अगर हम पुट भी कर दे बेटा, अगर हम इसको पुट भी कर दे तो ये सारे जीपी में नहीं होंगे, क्योंकि हमें ये पता है ये सारे किस में होते हैं? आर इन जीपी। तो ये जीपी में होते हैं। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, जब भी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा हो तो चेक ये करते हैं फॉर्मूले से जो रूट्स निकल रहे हैं क्या वो रियल है? जो रियल रूट्स होंगे उनको एडजस्ट करेंगे, अदरवाइज हम एडजस्ट नहीं करेंगे। क्लियर हो गया बेटा? गुड। अब आते हैं बाकी पे आते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास लिखा हुआ है कि इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1 and 16। पार्ट 1 इससे कर रहे हैं 1 and 16। बेटा एक ही पार्ट पे करवा रहा हूं, ठीक है? दूसरा आप खुद कर लेंगे, क्योंकि आपकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए ना। अगर मैं सारे खुद ही करवा दूंगा तो आपकी प्रैक्टिस ऐसे नहीं होगी। अच्छा देखो, 3 ज्योमेट्रिक मीन है ना, हम तो लेट कर लेते हैं कैपिटल G1, कैपिटल G2, कैपिटल G3 आर 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1 and 16। तो बच्चों देखो, मतलब 1 कैपिटल G1, कैपिटल G2, कैपिटल G3 और 16 ये किस में होंगे? जीपी में होंगे, ठीक है? किस किस का आंसर एग्जैक्ट पता है? A1 का पहली टर्म तो एग्जैक्ट पता है, A2, A3, A4, A5 भी पता है। तो A5 किसके इक्वल आ गई? 16 के। A5 का फॉर्मूला बताओ, A5 का फॉर्मूला क्या होता है? A1R4 इज इक्वल आ गया 16। वैल्यू पुट करो तो 1 into R4 किसके इक्वल आ गया 16। क्या हम यहां से लिख सकते हैं कि 2 की पावर 4। अब यहां पे फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, कैसे? देखो बच्चों, यहां पे अब ये कंफ्यूज ना हो, यहां पे 4 का स्क्वायर लिखते हैं तो 2 की पावर 4 भी 16 होता है। ये लिख सकते हैं, जो मर्जी लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 4 लिखना चाहते हैं वो लिख दें, 4 का स्क्वायर लिखना चाहते हैं 4 का स्क्वायर लिख दें। अब मैं इसको लिख सकता हूं R4 - 2 4 इज इक्वल टू 0। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? ये होता है a प्लस b और a माइनस b इज इक्वल टू 0। तो यहां से बच्चों r की वैल्यू निकालें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फर्स्ट वाली वैल्यू ये भी 0 के इक्वल, मतलब r स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर ये 0 के इक्वल, और r स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर ये भी 0 के इक्वल आ जाएगा। प्लस 2 स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा? -2 स्क्वायर, मतलब r स्क्वायर इक्वल आ गया -4, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। इधर भी स्क्वायर रूट और इधर भी स्क्वायर रूट। तो यहां पे हम क्या करेंगे? ये तो कैंसिल हो गया, तो r इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस, इसको जब सॉल्व करेंगे आंसर क्या आ जाएगा? 2 आयोटा।